नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर 7 है, उसके कंसेप्ट देखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? तो उसके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग देखते हैं और इसके मेन जो फॉर्मूला है, उसको हमने लिख दिया है आपको, ताकि ज़्यादा समय बर्बाद अपना नहीं हो, क्योंकि फॉर्मूला हमको लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है? तो इसलिए आपको हम लिख दिए हैं। इसके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम जगह छोड़ें, उसको आपको दे देंगे, ठीक है? और ये जो चैप्टर का नाम है, जैसा कि आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है? तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? तो कोई भी एक बिंदु रहता है, उस बिंदु के दूरी वगैरह ज्ञात करने को लेकर ये संबंधित सवाल बनते हैं इससे, ठीक है? तो वही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूला की ओर समझ बढ़ेंगे, ठीक है? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले निर्देशांक की ज्यामिति में आपको क्या याद रखना है? तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आपको याद रखना है मूल निर्देशांक। अब ये मूल निर्देशांक होता क्या है, समझिएगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा सारा। ये जो फिगर बना रहे हैं ना, इसी से आपका जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए, ये जो होता है, ये मूल बिंदु होता है, मूल निर्देशांक भी बोलते हैं इसको, ठीक है? ये देखिए होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, और ये वाई डैश। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है? निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है ना, ये साइड देखिए प्लस वाला हो गया, ये आपका माइनस वाला हो गया, ये भी आपका माइनस वाला, ये आपका प्लस वाला, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, इसमें जो संख्या रहता है एक से स्टार्ट होता है, लेकिन ये मूल बिंदु जो रहता है, वो मूल बिंदु क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है? फिर यहाँ पे संख्या लिख देते हैं सारे, 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। इसको जो बोलते हैं ना निर्देशांक, और इसको बोलते हैं चतुर्थांश होता है। इसमें 4 चतुर्थांश होता है, ठीक है? जिसमें से हमारा ये पहला जो होता है, ये प्रथम पाद भी बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं, ठीक है? प्रथम चतुर्थांश, कहीं कहीं आपको पाद लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? ठीक है? अब देखिए, ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है, फिर इसके बगल वाला हो जाता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय पाद लिख देते हैं, तृतीय पाद, और एक होता है चतुर्थ पाद, ठीक है? आपसे पूछता क्या है, ऑब्जेक्टिव में सवाल बनाता है, बताइए, संख्या दे देगा, कौन से पाद में, ऐसे दे देगा 5,3, बताइए कौन से पाद में। तो देखिए, आप लोग गौर कीजिएगा, दोनों संख्या जो है प्लस में, तो यही से सवाल बनता है, वो वाला प्लस वाला। तो स्टार्टिंग में जो शुरू वाला जो होता है ना, दोनों प्लस प्लस होता है। फिर ये होता है क्या, एक है माइनस में और एक है प्लस में। अब सोचिएगा, पहले माइनस वाला क्यों लिखे, प्लस वाला क्यों नहीं लिखे पहले? तो सबसे पहले एक्स का मान लिखा जाता है, उसके बाद वाई का मान। यहाँ भी हमने पहले एक्स का मान लिखा, फिर वाई का मान। कहने का मतलब साफ साफ है कि ये जो संख्या लिखा रहता है, पहले एक्स का मान रहता है और बाद में वाई का मान रहता है। और इस एक्स को पता है क्या बोलते हैं? एक्स कॉमा वाई अगर ले लें, इसको हम लोग बोलते हैं भुज, और इस वाई को हम लोग बोलते हैं कोटि। इससे भी सवाल बनता है आपका ऑब्जेक्टिव में, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है? तो आपको पता हो गया, पहले भुज लिखाता है, फिर कोटि को लिखते हैं हम लोग, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, ठीक है? फिर देखिए, माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ देखिए एक्स का मान और वाई का मान, तो माइनस कॉमा माइनस दोनों माइनस में है। यहाँ पे देखिए एक्स का मान क्या है, एक्स का मान प्लस में, और वाई का मान क्या है, माइनस में। तो यानी कि ये चतुर्थांश से आप बता सकते हैं कि कौन से पाद में, यानी कौन से चतुर्थांश में क्या आ रहा है। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस में होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि वो प्रथम चतुर्थांश का है। अगर स्टार्टिंग वाला माइनस में और बाद वाला प्लस में है, तो वो द्वितीय पाद यानी द्वितीय चतुर्थांश में है, हम लोग बोल सकते हैं। अगर दोनों माइनस में, तो हम कहेंगे कि तृतीय चतुर्थांश में यानी तृतीय पाद में है। अगर चतुर्थ पाद में है, तो शुरू वाला प्लस और बाद वाला माइनस होना चाहिए, ठीक है? इतना याद रखना है, ठीक है? अब देखिए,
आपसे पूछेगा मूल निर्देशांक। ये तो हमने प्रथम द्वितीय चतुर्थांश पूछ लिया, मूल निर्देशांक पूछ दिया। तो क्या बोलिएगा, तो मूल निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होता है, क्योंकि इसी को बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु या मूल निर्देशांक। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था, इसी से सारा खेला है इसी का। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फार्मूला जो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए शुरू से समझते हैं हम लोग। सबसे पहला, बीच की दूरी के बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो पी x1 y1 और क्यू x2 y2 के बीच की दूरी पूछेगा। इस तरह का संख्या दे देगा दो और बीच की दूरी पूछेगा। ठीक है। तो इस तरह का संख्या देने के बाद बीच की दूरी पूछेगा, तो आप क्या करिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगाइएगा तो बीच की दूरी निकल जाएगा। इसके जगह कोई संख्या दिया हो रहेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये तो पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर क्या पूछेगा आपसे, कोई भी बिंदु को दिया रहेगा, उसके मूल बिंदु से दूरी पूछेगा। यानी मूल बिंदु से दूरी, यानी मूल बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी पूछेगा। ठीक है। दो बिंदु है तो मूल बिंदु ये है मान लीजिए, निर्देशांक ये रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछेगा। तब क्या करेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे उस बिंदु यानी पी कॉम एक्स कॉम वाई के निर्देशांक से जो बिंदुओं ए x1 y1 और बी x2 y1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो विभाजित का मतलब, कहने का मतलब सिंपल, देखिए समझिएगा, यहाँ समझता है। ये बिंदु है, एक बिंदु है, इसको इन दोनों को बीच में आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। ठीक है। ये तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा था, आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है, इसको दो भाग में बांट रहा है। तब जब आंतरिक रूप से विभाजित करेगा तो उस समय कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला जो होता है ये हो जाता है m अनुपात n हो जाता है, और ये होता है x1 y1, ये x2 y2 हो जाता है। ठीक है। तो उस समय आपको लगाना है फॉर्मूला m1 इंटू x1 x2 m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ पे m और n भी रह सकता है और m1 m2 भी रह सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। m1 इंटू में y2, m2 इंटू में y1 बटा में m1 प्लस m2 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। या m अनुपात n रहा तो m प्लस n यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना है कब, जब बीच की दूरी विभाजित करने के लिए बोलेगा तब। ठीक है। फिर देखिए आपका है चौथा नंबर की बिंदु x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दोनों को जोड़ने वाला जो मध्य बिंदु होगा उसका निर्देशांक जब आपसे पूछेगा। ठीक है। तो उसका क्या निकलेगा, x1 प्लस वाई x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, ये फॉर्मूला लगाइएगा जो दोनों बिंदु को मध्य बिंदु पूछेगा तो। ठीक है। फिर है पांचवा नंबर मूल केंद्रक यानी जी पूछेगा, तो x1 x2 x3 तीनों को जोड़ दीजिएगा 3 से भाग, y1 y2 y3 तीनों को जोड़ दीजिएगा 3 से भाग। ये दो फॉर्मूला इस लिखने का मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब हो रहा है कि एक x का मान निकल रहा है, एक y का मान निकल रहा है, इसका मतलब ये समझिएगा। ठीक है। ये शुरू वाला x का मान निकल रहा है, बाद वाला y का मान, शुरू वाला x का मान, बाद वाला y का मान, शुरू वाला x का मान, बाद वाला y का मान। ये फॉर्मूला दो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा अंतः केंद्र यानी ओ पूछेगा, तो a x1 b x2 c x3 बटा में abc कर दीजिएगा, a y1 b y2 c y3 बटा में abc कर दीजिएगा, तीनों को जोड़ देना है, तो आपका अंतः केंद्र निकल जाएगा। ये त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालने के लिए बोलता है, ये वाला बीच वाला केंद्र, इस तरह करके। अब देखिए त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा इसी। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, तीन बिंदु दे देगा, यहाँ पे कुछ भी दे दिया, यहाँ पे कुछ भी दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी दे दिया। ठीक है। तो इस तरह का दे दिया, तो ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, तो हाफ इंटू में ये इस मोड रहता है, इसे इसको मोड बोलते हैं, बड़ी कोष्ट में लिख देते हैं, मोड भी बोलते हैं। ठीक है। x1 y2 y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, इसको याद करने के लिए फॉर्मूला है 123 231 312, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बहुत सारा सवाल पूछता है निकालने के लिए, तो आप आसानी से इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा समय हमने बचा दिया ये फॉर्मूला लिखने के, वरना हम लिखते एक एक करके समझाते बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता आपका। ठीक है। तो शॉर्ट में आपको
पूरे कंसेप्ट को, मतलब कम समय में पूरे कंसेप्ट को, पूरे फार्मूला को आपको हमने बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।